आज हमने 4 लोगों पर कार्रवाई किया। मुझे एक खबर सुबह आई कि एक हमारी शिक्षिका है जो बच्चों से पानी आ गया स्कूल में, तो बच्चों से बेंच लगवा करके, और वो इसलिए बेंच पे चढ़ के स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि उनके पांव में कहीं पानी बाढ़ का न लग गया। ये वीडियो वायरल हुआ, मेरे पास आया, मैं तुरंत डीएम को कहा इनको सस्पेंड करिए, इनको स्कूल आने की जरूरत नहीं। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग में काम करे शिक्षकों के लिए आज शिक्षा मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। जो शिक्षक अपने आप को वीआईपी शिक्षक बन रहे थे, बच्चों से स्कूल में पानी लग गया था, टेबल रखवाकर उस पर पैर रखकर शिक्षक विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे, डीएम को निर्देश दिया तत्काल उनको सस्पेंड कीजिए। साथ ही अन्य कारणों से 3 और शिक्षकों को सस्पेंड किया है। शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बातें कही है। देखिए इस वीडियो में शिक्षा मंत्री ने कितनी गंभीरता शिक्षा विभाग में दिखाई है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। देखिए इस वीडियो में। पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल में पोस्टिंग करेंगे, अगले 2-2.5 महीना में बिहार के हर शिक्षक की टका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक पारदर्शी व्यवस्था हम इसलिए की है कि हमको मालूम है कि शिक्षक बहुत कंजूस होते हैं। जो पैसा उनको मिलता है उसमें से वो खर्चा करना नहीं चाहते, और जब कोई डीओ ऑफिस में बैठा कर्मचारी उनसे अगर 1500 ले लेता है तो वो हमेशा के लिए दुखी हो जाते हैं। हमने इस बार ये व्यवस्था किया कि पूरी तरह इस शिक्षा पोर्टल से ही आवेदन होगा और वहीं से ट्रांसफर मिलेगा उन्हें, और इसके लिए प्रभावी नीति हमने बनाई है पूरी तरह समायोजन के साथ, क्योंकि कहीं शिक्षक ज्यादा है, कहीं शिक्षक कम है, किसी स्कूल में छात्रों से भी ज्यादा शिक्षक है, और ये बहुत दिनों से चली आ रही थी। मैंने तय किया कि सख्ती तो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन बिहार के लिए बहुत जरूरी था, और इसलिए हमने किया। जो सही में शिक्षक होंगे उन्हें यह हमारी तरफ से उठाया गया कदम बिहार हित में दिखेगा और उसका वो समर्थन करेंगे। 25 तारीख के बाद किसी समय हम अगले 5 साल 1 लाख शिक्षकों की जो बहाली करनी है उसका हम अभियाचना भेजने वाले हैं। अब हमारे ऊपर दबाव आता है कि 46,000 भेजिए, कोई कहता है 1 लाख भेजिए। हमने कहा जितनी आवश्यकता होगी उतना ही भेजेंगे। इसलिए हम भी चाहते हैं कि बिहार के ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, लेकिन शिक्षक की बहाली तो स्कूल में पढ़ाने के लिए होना चाहिए, और इसीलिए इस बार हमने छात्रों का अनुपात तय कर दिया। हर 40 छात्र पर 1 शिक्षक। जितने छात्र हमारे स्कूल में पढ़ेंगे 40 छात्र पर 1 शिक्षक हम देंगे, और पूरी तरह एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो शिक्षकों से आच्छादित नहीं होगा। आज हमने 4 लोगों पर कार्रवाई किया। मुझे एक खबर सुबह आई कि एक हमारी शिक्षिका है जो बच्चों से पानी आ गया स्कूल में, तो बच्चों से बेंच लगवा करके, और वो इसलिए बेंच पे चढ़ के स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि उनके पांव में कहीं पानी बाढ़ का न लग गया। ये वीडियो वायरल हुआ, मेरे पास आया, मैं तुरंत डीएम को कहा इनको सस्पेंड करिए, इनको स्कूल आने की जरूरत नहीं, और उन पर कार्रवाई हुई। फिर एक मिड डे मील का मामला आया मधेपुरा में, तुरंत हमने पूरे सिस्टम को हटा दिया वहां से। पूरी तरह कड़ाई के साथ शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाना है, और यह पूरी तरह से इस बार शिक्षा विभाग में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने संकल्प लिया है कि शिक्षा विभाग को पारदर्शी भी करेंगे, और पूरी तरह आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि एक भी शिक्षक को डीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, और शिक्षा विभाग में जो लंबे समय से फाइल दबा के अधिकारी बैठे हैं उनका भी हिसाब डेली हो रहा है। पहली बार बिहार में आपने देखा होगा कि हमने बीएसईबी में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया, हमने ये इंटरमीडिएट काउंसिल में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया, अपने सचिवालय में लागू किया, और एकदम हमने तय किया 30 दिनों से ज्यादा 1 दिन भी लगेगा अगर वो कोई व्यक्ति आवेदन आके देके गया, और अगर 30 दिन से ज्यादा हुआ तो वो जिस अधिकारी के कारण होगा उस अधिकारी को सीधे सीधे कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरा मानना है बिहार तब आगे बढ़ेगा जब हमारे बिहार के 100% लोग लिटरेसी की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि
2047 में विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत की नींव शिक्षा है। और इसीलिए हमने कंपोजिट स्कूल, हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय थे, खत्म हो गए, बंद हो गए। हम लोगों ने गुरुकुल के, हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं, कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं अभी तक। एक से एक नियम नीति, जिस राज्य की नीति अच्छी लगेगी उसको लागू करेंगे अपने यहाँ। अभी हम साउथ गए थे, साउथ से लेके आए हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश गए थे, वहां योगी जी ने जो नीति आयोग से मिलकर के जो विद्यालयों के प्रति एक कंपोजिट कार्यक्रम बनाया है, उसको भी हम लागू कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने उस पर सहमति दी है। कुल मिलाकर के आने वाले आपको 6 महीने में शिक्षा विभाग में बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा।